यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां लोग अपने सरल और सच्चे जीवन जीते थे। गांव में दो घनिष्ठ मित्र थे, राधेश्याम और मोहन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और गांव में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। वे दोनों हर काम साथ में करते, चाहे वो खेतों में काम हो या त्योहारों का उत्सव मनाना। राधेश्याम एक सीधा साधा किसान था जो अपने खेतों में मेहनत करता और अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का पालन पोषण करता था। दूसरी ओर मोहन स्वभाव से ही चतुर और चालाक था। वह अक्सर दूसरों के काम में टांग अड़ाने और अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करता रहता। एक दिन राधेश्याम के खेत में एक अद्भुत घटना घटी। राधेश्याम ने अपने खेत में एक बड़ी और चमकदार मणि देखी। उसे देखते ही राधेश्याम की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि यह मणि बहुत मूल्यवान है और इससे उसका जीवन बदल सकता है। उसने मणि को उठाया और अपनी पत्नी को दिखाया। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस मणि को गांव के सरपंच के पास ले जाकर इसकी असली कीमत पता की जाए। राधेश्याम की पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वह इस बारे में किसी और को न बताए, खासकर मोहन को डोट। लेकिन राधेश्याम का दिल अपने मित्र के लिए सच्चा था और उसने सोचा कि मोहन को इस खुशी की खबर बतानी चाहिए। उसने मोहन को बुलाया और उसे मणि दिखाई। मोहन की आंखों में भी चमक आ गई, लेकिन उसकी मनोस्थिति राधेश्याम से बिल्कुल अलग थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह मणि उसके जीवन को भी बदल सकती है। मोहन ने चालाकी से राधेश्याम से कहा, भाई, यह मणि बहुत कीमती है। हमें इसे शहर के जौहरी के पास ले जाकर बेच देना चाहिए। इससे हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। राधेश्याम को मोहन की बात सही लगी और दोनों ने अगले दिन शहर जाने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह दोनों शहर की ओर रवाना हुए। राधेश्याम को अपने मित्र पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने मणि मोहन को सौंप दी। जब वे शहर पहुंचे तो मोहन ने कहा, राधेश्याम, तुम यहीं पर रुको, मैं जौहरी से बात करके आता हूं। राधेश्याम ने सहमति दे दी और मोहन जौहरी की दुकान की ओर चल पड़ा। परंतु मोहन का इरादा कुछ और ही था। वह जौहरी के पास न जाकर सीधे शहर के बाहरी इलाके में चला गया। वहां उसने एक सुनसान जगह पर जाकर मणि को अच्छी तरह से छुपा दिया। फिर वह वापस राधेश्याम के पास आया और बोला, भाई, जौहरी ने कहा कि यह मणि नकली है और इसकी कोई कीमत नहीं है। राधेश्याम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने मोहन की बात पर विश्वास कर लिया। वह उदास मन से गांव लौट आया। कुछ दिनों बाद मोहन ने चोरी छिपे मणि को निकालकर एक दूसरे शहर के जौहरी के पास बेचा और बहुत सारे पैसे कमाए। उसने इन पैसों से एक बड़ी जमीन खरीदी और अपने लिए एक आलीशान घर बनवाया। गांव में सबको आश्चर्य हुआ कि मोहन अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। परंतु राधेश्याम ने कभी मोहन पर शक नहीं किया। वह अब भी अपनी मेहनत और सच्चाई में विश्वास करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। सभी गांववासी इस उत्सव में शामिल हुए। उसी दौरान एक साधु गांव में आया। साधु ने गांव वालों को अपने प्रवचन से मंत्रमुग्ध कर दिया। साधु ने लोगों से सत्य और न्याय की बातें की और कहा, झूठ और छल का परिणाम हमेशा बुरा होता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। राधेश्याम ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि साधु के पास जाकर अपनी समस्या बताएं। उसने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी बात सुनकर मुस्कराते हुए कहा, बेटा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। तुम्हारे सच्चाई और विश्वास की जीत होगी। साधु ने राधेश्याम को कुछ आशीर्वचन दिए और कहा, अपने मन में सच्चाई और धैर्य बनाए रखो। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के सभी प्रमुख लोग शामिल थे।
इस सभा में गांव के सरपंच ने घोषणा की कि गांव के सभी निवासियों को अपने संपत्ति और संपत्ति का हिसाब देना होगा, ताकि गांव के विकास के लिए उचित योजना बनाई जा सके। मोहन भी इस सभा में शामिल था। उसने अपने संपत्ति का हिसाब दिया, लेकिन जब सरपंच ने उससे पूछा कि अचानक इतनी संपत्ति कैसे आई, तो मोहन झूठ बोलने लगा। लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए और सरपंच ने उसकी जांच करने का निर्णय लिया। जांच में पता चला कि मोहन ने मणि बेची थी और झूठ बोलकर संपत्ति अर्जित की थी। यह सुनकर राधेश्याम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने साधु की बातों को याद किया और मोहन को माफ कर दिया। मोहन ने अपनी गलती मानी और राधेश्याम से माफी मांगी। राधेश्याम ने अपने सच्चे दिल से मोहन को माफ किया और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। इस घटना से मोहन ने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा और अपने जीवन को सुधारने का प्रण लिया। इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि झूठ और छल से कभी किसी का भला नहीं होता, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है।